All of you. I am Muhammad Imran of your faculty of the QTS Institute. Okay. तो बेसिकली गाइस हम लोगों ने इसके पहले वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर कौन सा क्लास दिया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने मैथमेटिक्स का पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 किया था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था कुछ कारणों की वजह से, तो उसके लिए आप कोई चिंता मत करिएगा क्योंकि उसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर केवल समझाते ही नहीं हैं बल्कि बच्चों के बेटर के लिए, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से क्वेश्चन वो कर पाए, हम लोग समझा देते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली आज का एजेंडा क्या है बच्चों, तो हम लोगों का आज हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी का जो बुक है वो रिमझिम बुक है, तो आप लोग अपना देख सकते हैं। और फिर जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 जो टॉपिक है उसका नाम है स्कूल का पहला दिन और झूला। स्कूल का पहला दिन जो है बच्चों, हम पहले यहीं पे बताते, वैसे बाद में बताएंगे। आप स्कूल का जो पहला दिन जो चैप्टर है वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं है। ठीक है, बट झूला एक अपना एक चैप्टर रखता है। ठीक है, वो एक बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग झूला को ही देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेट ये भी थोड़ा लंबा वीडियो चल जाएगा, तो उसके लिए डोंट केयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल का पहला दिन, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल का पहला दिन है और क्या हो रहा है, तो स्कूल में पढ़ाई हो रहा। ये पहले का पिक है। पहले इसी तरीके से पढ़ाई हुआ करता था स्कूलों में, मैडम बैठी होती थी और बच्चे फिर नीचे बैठ के ही पढ़ाई किया करते थे, बट अब वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पिक दिया गया है बच्चों को समझने के लिए। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास ये एक पिक आ जाता है, ये भी स्कूल का ही है। ठीक है, तो उसी तरीके से बता रहा है स्कूल के पहले दिन के बारे में। तो क्या होता है, आप लोग भी अगर स्कूल के पहले दिन जाते होंगे तो इसी तरीके से मस्ती होती है, पढ़ाई उतना नहीं होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन बच्चों आपके बुक का ही है। ठीक है, तो कह रहा है नाम ही नाम, यहाँ पे देखे लिखा हुआ है नाम ही नाम। कह रहा है मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है। दैट्स मीन बच्चों, ये जो रैट है ना, ये जो चूहा है, या ये जो बिल्ली है, सॉरी ये बिल्ली है गाइस, ये कैट है। ये जो कैट है वो पूछ रहा है मेरा तो नाम सुहानी है। दैट्स मीन ये कैट का नाम है बच्चों, क्या है, कैट का नाम सुहानी है। ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है कैट का नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा नाम डैश है। तो बच्चे ना ये आप अपना खुद से भरेंगे, यहाँ पर हम लिख दिए हैं खुद से लिखिए। दैट्स मीन आपको ये काम खुद से करना है। ठीक है, अब फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे शिक्षक या शिक्षिका का नाम भी डैश है। दैट्स मीन बच्चों आपके टीचर का नाम जो भी होगा, अगर आपका नाम ललिता, बबीता, सुनीता जो भी होगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और आपके टीचर का नाम जो होगा वो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में हैं। जैसे कि हम लोगों ने बच्चों पहले देखा था, अगर आपको याद ना आए तो आप थोड़ा सा पीछे बैक करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोगों के क्लासेस में क्या है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों के क्लासेस में है वो हमारा ब्लैक बोर्ड है। क्या है, हमारा ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा चेयर, दैट्स मीन कुर्सी है। फिर क्या है, तो ये रहा मैडम का टेबल है। फिर क्या है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, वो ये तो आपके बुक में दिया हुआ है बैग, तो आप बैग को नहीं लिख सकते हैं ना। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक क्या है बच्चों, तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। दूसरा क्या है, तो एक जगह ऊपर फैन भी होगा। तीसरा क्या है, तो यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है ना, ये लड़की नहीं है सॉरी, यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो ये डस्टबिन रखा हुआ है ना। फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लास में, आप अपना देख सकते हैं। क्लास में क्या होता है, तो क्लास में बच्चों को बैठने के लिए क्या होता है, बेंच भी हुआ करता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप उसका आंसर खुद से दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ 2 टोलियाँ हैं। कितनी टोलियाँ हैं बच्चों, यहाँ पे 2 टोलियाँ हैं। पहला टोली जो है जिसका नाम म से स्टार्ट होता है, यानी कि पहला टोली है जिसका नाम म से स्टार्ट होता है, और दूसरा टोली है बच्चों जिसका नाम न से स्टार्ट होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टोलियाँ हैं ना बच्चों, इन टोलियों को आपको मिला देना है। तो हम क्या किए हैं बच्चों, पहले से ही आपके बेटर के लिए, आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपका ये फर्स्ट वीडियो है, आपको परेशानी ना हो, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे एरोज, ये जो देख रहे हैं ना बच्चों, ये ब्लैक वाला, आपको अपने बुक को स्टार्ट करिएगा ना, तो ये जो है एरो जिसको हम मार्क कर रहे हैं, ये वो आपके बुक में पहले से नहीं होगा। ठीक है, ये सारे एरो आपके बुक में पहले से नहीं है, जो कि हम आपको मार्क कर दिए हैं। कैसे मार्क किए हैं, अब ज़रा समझिए।
ये देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, मोनू। क्या नाम है बट्टे, मोनू। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, मौ आ रहा है। क्या है सबसे पहले, मौ आ रहा है। तो दैट्स मीन मोनू कौन से टोली से बिलोंग करेगा, कौन से टोली में जाएगा, तो मोनू जो है माँ वाली टोली में जाएगा। आपको देखने के लिए 2 टोलियाँ मिल रही हैं, एक ना वाली टोली है बच्चों और एक माँ वाली टोली है। तो जो माँ से जिसका नाम स्टार्ट होता है, यानी जिसका नाम माँ से शुरू होता है, उसको माँ वाली टोली में डालेंगे। और जिसका नाम ना से शुरू होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नीलू का है, तो नीलू कौन सी टोली से आएगी, तो यहाँ देखिए नीलू की टोली ये जा रही है, यहाँ पे नीलू की टोली जा रही है। ठीक है, तो ये नीलू वाली टोली से यानी ना वाली टोली से बिलोंग करेगी। ठीक है, इसी तरीके से देखें यहाँ पे हेमा है, तो हेमा में मौ है, तो मौ वाली टोली में जाएगा। यहाँ पे स्वामी है, स्वामी मौ वाली टोली में जाएगा, क्योंकि यहाँ आखिरी में मौ है। ठीक है, यहाँ पे उमर में भी क्या है बच्चों, तो ये देखिए मौ है, तो मौ भी मौ वाली टोली में जाएगा। यहाँ पे धना, तो धना में बच्चों क्या है, ये ना वाली टोली में है, इसलिए हम इसको ना वाली टोली में डाल दिए। ये देखिए मुगुरन में बेटे क्या है, मौ भी है ना भी है, मगर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मौ है, इसलिए ये मौ वाली टोली में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है हमीदा में क्या है, मौ है, इसलिए ये मौ वाली टोली में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोहित बेटे कौन सी टोली से आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम में इसके मौ है, इसलिए ये माँ वाली टोली में जाएगा। और देखिए बेटे यहाँ पे माधवन में सबसे पहले बेटे क्या है, तो मौ है। ठीक है, तो मौ कौन सी टोली में जाएगा, तो मौ माँ वाली टोली में जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी सारे नाम्स को मैंने एरो कर दिया है, आप उसको उसी तरीके से बुक में अपने बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बच्चों कह रहा है हम लोगों से अंगूठे की छाप। किसकी छाप, अंगूठा मतलब होता है बच्चे थंब। आप अपने फिंगर में देखिएगा, तो सबसे पहले जो होता है वो थंब होता है। ठीक है, तो थंब जो होता है बेटे, तो वो थंब तो थंब में जो है बेटे, वो थंब से ये कुछ पिक्चर बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये किस चीज़ का पिक्चर है बच्चों, मुझे बताओ ज़रा। ये पिक्चर है, बिल्कुल सही, ये पिक्चर है एलिफेंट का। किस चीज़ का पिक्चर, ये एलिफेंट का। अब ज़रा देखें ये किस चीज़ का पिक्चर है, तो ये 2 बच्चियों का, फर्स्ट बच्ची और ये सेकंड बच्ची, तो ये 2 बच्चियों का पिक्चर है। अब ज़रा देखिए ये क्या कह रहा है, ये किसकी पिक्चर है, ये बटरफ्लाई, दैट्स मीन ये तितली की पिक्चर है। ठीक है, तो ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को तो ये डायग्राम देखने को मिल रहा है, मगर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है पहचाना इन्हें, ये तुम हो और तुम्हारे दोस्त, इनके नाम लिखिए। कह रहा है इनके नाम डालने हैं कि इनके नाम क्या है। तो बच्चों ज़रा इनका नाम आप बता सकते हो, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा हाथी। ये क्या होगा बच्चों, तो ये होगा हाथी। ये क्या होगा बच्चों, ये हाथी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये 2 लड़कियां होंगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 लड़कियां क्या होंगी बच्चों, 2 लड़कियों की तस्वीर है ना, 2 थोड़ा सा सॉरी 1 मिनट, आप उसको लिख सकते हैं। इसके आगे वाले जो पेज है ना बच्चों, उसमें मैंने आंसर करवा रखे हैं, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ज़रा हम एक मिनट मिटा दें इरेजर लेकर। हाँ, तो ये रहा, हम इसको मिटा दिए। ठीक है, अच्छा ये नहीं मिटा, कोई नहीं, अब मिट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है बच्चों, हम इसका नाम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आगे हमारे पास आंसर से ये 2 लड़कियां हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें ये क्या है, तितली है, तो आप तितली नाम लिख देंगे। ये क्या है, बंदर है। क्यों, क्योंकि ज़रा देखें ये क्या कहानी क्या कह रहा है, कह रहा है अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, अंगूठे के अंदर एक छिपा एक बंदर, तो ये क्या है, बंदर है बच्चों, ये क्या है, बंदर है। फिर कह रहा है उसका एक साथी मोटा एक हाथी, तो ये जो हाथी है ना बच्चों, ये हाथी है, ये हाथी ये है ना, ये क्या है बच्चों, तो ये है बिल्ली। क्या है ये, बिल्ली। ये क्या है, 2 चिड़िया है ना। कह रहा है पहचानो अंगूठे की इन छापों में क्या क्या छिपा है, तो हम जिस तरीके से बोले इन सबों का नाम बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है बच्चों, ये पहला नंबर हाथी है। दूसरा नंबर क्या है बच्चों, दूसरा नंबर बिल्ली है। तीसरा नंबर क्या है बच्चों, तो तीसरा नंबर 3 पक्षियाँ हैं। चौथा नंबर क्या है, तो चौथा नंबर मछली है। 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर केकरे की
तस्वीर है ये, है ना। छठे नंबर क्या है, तो छठा नंबर तो हम लोग जानते हैं बंदर है। और जो 7वां नंबर है बच्चों, वो 7वां नंबर हमारे पास तितली है। और लास्ट में जो है वो हमारे पास 2 बच्चियों की तस्वीर है, ठीक है। चलिए तो आप आगे ना आंसर लिखा हुआ यहाँ देखें। सबसे पहला नंबर क्या था, हाथी था। सॉरी ये चूहा नहीं होगा बच्चों, ये गलती है, चूहा नहीं होगा ये होगा बिल्ली। क्या होगा, यहाँ पर सुधार दे बच्चों के लिए, ये होगा बिल्ली। क्या होगा बच्चों, ये होगा बिल्ली। वो तस्वीर था ना, सॉरी 1 मिनट, ये सही नहीं चल रहा। हम ऐसे बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ये वैसे तस्वीर है बिल्ली की है, ठीक है, ये बिल्ली होगा। चलिए हम वैसे हम काट देते हैं, तो ये बिल्ली की तस्वीर है, ठीक है। चलिए आप वैसे लिख लीजिएगा, हम इसको केवल क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे चूहा नहीं होगा, ये बिल्ली होगा। फिर किसकी तस्वीर है बच्चों, तो आप तस्वीर है ये तितली की। ये किसकी है, बंदर की। ये किसकी है, ये सारी तस्वीरें हैं, जितनी तस्वीरें हैं ना बच्चों, वो सारी तस्वीरें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलें। आगे कह रहा है बच्चों हम लोगों से, यहाँ पे मैंने लिख दिया है खुद से बनाने के लिए। किससे बनाने के लिए बच्चों, खुद से बनाने के लिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अब इन अंगूठे की छाप में तुम भी कुछ जोड़ो। यानी पे बच्चों आपको खुद से जोड़ने के लिए कह रहा है, आपको ये खुद से बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये पहले से लिख दिया है, इसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है। कह रहा है अब इन अंगूठे की छाप में तुम कुछ जोड़ो, सॉरी खुद नहीं था, कुछ जोड़ो। तो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ 8, तो आप इसको 8 करके जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कठपुतली ही बना सकते हैं। तो आपको ये खुद से बनाना है, ठीक है। बट आपको थंब यानी अंगूठे की छाप से बनाना है। अगले क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास चित्र दिया हुआ है, एक पिक्चर दिए हुए हैं। वो किसका पिक्चर है, स्कूल के ग्राउंड का पिक्चर है, ठीक है। चलिए आगे फिर हमारे पास एक स्कूल के ग्राउंड का पिक्चर है। तो आपको केवल देखना है, ये आपके बुक में है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब अगला बच्चों हम लोगों का जो चैप्टर है, वो चैप्टर आ चुका है चैप्टर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर आ चुका है, चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है झूला। क्या है चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम है झूला। तो क्या कह रहा है बच्चों झूला चैप्टर में, तो झूला चैप्टर में कह रहा है एक बच्चा है जो अपने बच्चे से, मम्मी से वो बातें करता है, और मम्मी से बातें करने के बाद झूला में जो उसे आनंद आता है झूला झूलने समय, उसको वो अपने शब्दों में व्यक्त करता है, यानी शब्दों में बताता है। तो क्या बताता है बच्चों, कह रहा है अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। ये बच्चा जो है किससे कह रहा है बच्चों झूला लगाने के लिए, तो अपनी अम्मा से कह रहा है। और क्या लगाने के लिए कह रहा है, तो झूला लगाने के लिए कह रहा है। और क्या करेगा बच्चा झूला पे, तो झूला पे वह झूला झूलेगा, ठीक है। अब कह रहा है इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। तो कह रहा है मम्मी तुम अगर झूला लगा दोगी ना, तो हम इसको झूला झूलते झूलते, जैसे कि बच्चों ये जो बच्ची है इसको फिर ऐसे फोर्स देगी, है ना, ये झूले को पहले फोर्स देगी तो झूला आगे जाएगा, फिर झूला कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, है ना, आगे पीछे झूला करते रहेगा ना, जब उसको उस पर जब फोर्स लगा दिया जाएगा। तो कह रहा है कि जब मैं झूला झूलूंगा, तो इसको क्या बच्चों बोल रहा है, कह रहा है इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। इस पे हम झूलते झूलते हम आसमान को जाकर छू लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। कहने का क्या मतलब बच्चों जब आप झूला झूल रहे होते हैं तो आपके साथ जो टहनियाँ होती हैं वो भी लगता है झूल रही होती है। क्यों, क्योंकि आप झूल रहे होते हैं, आप झूल रहे होते हैं, तो आपके झूलने की वजह से वो टहनियाँ और पत्ते हिल भी रहे होते हैं। और आप जब झूल रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये भी लोग झूल रहे हैं, यानी कि जो पेड़ है, जो डाली है और जो पत्ता है वो भी झूल रहा है, ठीक है। कह रहा है इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों क्या कि झूले झूल रहा हूँ ना, जो मैं झूला झूल रहा हूँ, उस झूले पे बहुत मज़ा है। और झूले से कह रहा है झूला चल झूलते झूलते मुझे तुम दिल्ली, कहाँ, दिल्ली और कलकत्ता मुझे लेके चलो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है झूल रही है नीचे की धरती। बच्चों जब आप झूला पे झूलेंगे और झूला पे झूल के जब आप नीचे देखेंगे ना, यहाँ जब आप नीचे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ साथ भी जो है बच्चों ये झूला, ये जो ज़मीन है, अगर आप नीचे देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा
ये ज़मीन आपके साथ भी झूल रही है। कह रहा है उड़ चल उड़ चल। किसको कह रहा है बच्चों? झूले को कह रहा है। कह रहा उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम उड़ कर मैं लूटूं दल बादल। कह रहा है कि बारिश बरस रहा है, तुम ए झूला तुम उड़ते चलो और उड़ते उड़ते मुझे लेके आसमान पे चलो ताकि हम बादल को लूट सकें। ठीक है, तो बच्चे इस पूरे कहानी में क्या था? एक पूरे कहानी में ये था कि एक बच्चा है जो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी तुम क्या करो, मुझे झूला लगा दो ताकि मैं झूले पे झूल पाऊँ। बच्चे अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी मुझे झूला लगा दो। फिर कहता है कि झूला जो है मैं झूलूंगा, मुझे बहुत आनंद आएगा और मैं झूलते झूलते आसमान को जाकर छू लूँगा। और फिर बच्चे कहता है कि मेरे साथ साथ देखो पेड़ भी झूल रहे हैं, डालियाँ भी झूल रही है झूला, और पत्ते भी मेरे साथ झूला झूल रहे हैं। और फिर बच्चा कहता है, किससे कहता है? तो बच्चा झूले से कहता है, झूला झूलते झूलते मुझे चलो दिल्ली और चलकर मुझे कलकत्ता लेकर चलो। फिर क्या होता है बच्चों? तो फिर जब झूला झूलते झूलते जब बच्चा नीचे देखता है तो नीचे की तरफ देखता है कि उसके साथ साथ धरती भी झूला झूल रही है। और फिर क्या होता है? बारिश आने लगता है तो झूले से कहता है, झूला मुझे चल आसमान पे लेके चल ताकि मैं बादल को लूट सकूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बच्चे समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। कह रहा है झूले ही झूले, बताओ इनमें से किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो? किस पे? टायर पे, फाटक पे, झाड़ू पे, डाली पे, अलमारी पे, मेज़ पे, पैर वाले झूला पे और दरी पे। इनमें से किस पे आप झूले की तरह झूल सकते हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है बच्चे? हम लोग टायर पे झूले की तरह झूल सकते हैं। क्यों, कैसे? यह बहुत ही बढ़िया झूला बन सकता है यदि इनमें रस्सी बांधकर पेड़ पे टांग दिया जाए तो। ठीक है, जब आप इसको ना झूले को, जब ये टायर है, टायर में यहाँ पे आप अगर रस्सी बांध दीजिएगा और रस्सी बांध कर यहाँ पे पेड़ पे लटका दीजिएगा, ये रहा झूला, ये रहा रस्सी और ये रहा टायर। ठीक है, जब आप इसको लटका दीजिएगा बच्चों और फिर अगर आप इस पर बैठ जाइएगा, ठीक है, ये रहा बच्चा और ये रहा, अगर आप इस पर बैठ जाइएगा, ठीक है, तो बैठ के इसके झूला झूलिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए ये रहा बच्चा, ये झूला पकड़ के झूला दिए, टायर भी झूला बन सकता है। अब देखिए और कौन झूला बन सकता है? फाटक। क्या बन सकता है? अब फाटक झूला बन सकता है। कैसे? कह रहा है इस पर हम खड़े होकर आगे पीछे झूल सकते हैं। जैसे कि बच्चों ये जो फाटक है, अगर आप इस पर खड़े हो जाइएगा और खड़े हो जाकर एक दोस्त को कहिएगा कि तुम इसको जो है अंदर ले जाओ, फिर बाहर लेके आओ, तो अंदर बाहर जैसे जैसे फाटक करेगा तो वैसे आपको झूले का आनंद आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है डाली पर आप झूले की तरह झूल सकते हैं। कैसे? पेड़ की डाली पर हम रस्सी बांधकर झूला बना सकते हैं या वैसे ही लटक कर झूले झूल सकते हैं पैर वाला। ठीक है, वैसे ही आप झूला झूल सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये पैर वाला यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, पैर वाला, ये जो बच्चे लिखा हुआ था पैर वाला वो यहाँ पे होगा। ठीक है, गलती मिस्टेक थी। कह रहा है कि आप किस पे झूल सकते हैं? आप डाली जो है ना, डाली पे आप रस्सी बांध कर और आप झूल सकते हैं। और नहीं तो आप जो इसी तरीके से डाली को बच्चों आप यहाँ पर डाली को पकड़ लीजिएगा और डाली को पकड़ के आप नीचे बैठ जाइएगा। फिर आप जैसे डाली को जब ऊपर जाएगी डाली तो देखिएगा आप खुद आपको झूले की तरह आनंद आएगा। और अगली बात जो है वो मम्मी, ये जो मम्मी दिख रही है ना, उसके इनके पैरों पे बैठ के भी जब ये ऊपर नीचे करेंगे ना, जब ये ऊपर ले जाएगी है ना, और जब ये फिर नीचे ले जाएगी, यानी कि ऊपर नीचे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको झूले का आनंद आ सकता है। तो किस पे हम लोग झूले की तरह झूल सकते हैं? तो टायर पे झूले की तरह झूल सकते हैं, फाटक पे झूले की तरह झूल सकते हैं, पैर वाला झूला पे भी झूल सकते हैं और डाली पे भी झूला की तरह झूल सकते हैं। बाकी और किसी पे झूले की तरह नहीं झूल सकते। ठीक है, चलिए आगे। कहना बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिया हुआ है, ऊपर दिए गए चित्रों के मदद से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ऊपर में जो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, तो ऊपर में ये वाले क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और इसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। कह रहा है मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। तो किस पे झूलने में मज़ा आता है? तो बच्चों जब एक टायर को आप लेंगे, जिस तरीके से हम पहले बताएं, टायर को आप ले लीजिए और टायर को लेने के बाद पेड़ तक बांध दीजिए, तो इसमें झूलने में मज़ा आता है। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है।
तो किस पे झूलने में डर लगता है बच्चों? तो हम लोग को डाली पे झूलने में डाली पे झूलने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में जब डाली पे झूलेंगे तो डर रहता है हमें गिरने का। जब फिर टायर को बांध कर जब झूलेंगे तो उसमें गिरने का डर नहीं रहता, क्योंकि वह रस्सी से बंधा होता है। मगर जब हम लोग डाली पे झूलेंगे बच्चों तो इसमें गिरने का डर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे डैश पर झूलने पर डांट लगता है। मुझे फाटक पर, किस पर बच्चों? फाटक पर झूलने में डांट लगता है। क्यों डांट लगता है बच्चों? तो आपको पता है जब आप फाटक पे झूलिएगा बच्चों तो इसमें भी जो स्कूल के अगर फाटक पे झूलिएगा तो जो स्कूल के टीचर होंगे वो मना करेंगे, क्योंकि उस पर भी चोट लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो बच्चों का तो चित्र नहीं बना हुआ है, बट यहाँ पर केवल छुपने की जगहों पर लिखा हुआ है कि ये कहाँ कहाँ चीज़ होता है। कह रहा तुम इन झूलों पर भी झूले होगे इन, सॉरी बच्चों ये यहाँ पर नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है। सॉरी माई मिस्टेक बच्चों, ये जो है ना यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, गलत है। क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूले को तुम कहाँ देखा है। तो कह रहा है बच्चे ये जो झूला होता है ना, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, जो रेड कलर के जितने हैं वो सब आंसर मैंने लिख दिया है। तो कह रहा है ये वाला झूला पैरों पे जो बंधे होते हैं तो ये ज़्यादातर बच्चे बागीचे में लगाते हैं। कहाँ? बागीचे में। तो देखिए ये रहा आंसर, मैंने लिख दिया बागीचे में। ये वाले झूले बच्चों आप लोग कहाँ देखते हैं? तो ये वाले झूले आप लोग मेला में देखा करते हैं, है ना, जब आप मेले अपने मम्मी पापा के साथ जाते होंगे तो। अब कह रहा है ये वाला झूला आप कहाँ देखते हैं? तो ये वाले झूले आप पार्क में देखा करते हैं ना, पार्क में वैसा ही झूला होता है बच्चों के लिए। अच्छा, ये वाला झूला आप कहाँ देखते हैं? तो ये वाला झूला स्कूल में होता है। ठीक है, स्कूल में पार्क में दोनों जगह होता है, मगर हम केवल स्कूल लिखे हैं, यहाँ पे आप पार्क में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है ये वाला झूला बच्चों कहाँ देखें? तो ये तो पार्क में होता नहीं है, ये बागीचा में होता नहीं है, ये स्कूल में होता नहीं है, तो ये बच्चों कहाँ होता है? ये मेले में हुआ करता है। ठीक है, ऐसा झूला देखिए हम जो बोल रहे थे ना बच्चों, वो पैरों पे टायर बांध कर झूलने का, तो ऐसे ही आप पैरों पे टायर बांध कर झूल सकते हैं। तो ये वाला जो झूला है बच्चों वो कहाँ हुआ करता है? ये वाला झूला जो होता है बच्चों बगीचे में हुआ करता है। ठीक है, ये झूले स्कूल में वैसे नहीं होते। वैसा अगर झूला देखना होगा तो आपको जाना पड़ेगा बागीचे में, बच्चे ऐसे बांध कर झूल रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये आखिरी बच गया, ऐसा झूला बच्चों कहाँ होता है? तो ऐसा झूला आंगन में मम्मी लगा के रखी होती है बच्चों के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भरे हुए हैं, बट अगली बार से नहीं भरा होगा, यहाँ पे आपका भरा हुआ है, आप वैसे भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे कह रहे हैं बच्चे, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा है? झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा है? तो देखिए आंसर क्या क्या है। तो झूले से सुहानी को पेड़ दिख रहा है, गिलहरी दिख रहा है, खरगोश दिख रहा है, झूला दिख रहा है ना, पार्क दिख रहा है। ये बच्चे होगा पार्क। क्या होगा? ये होगा पार्क। एक मिनट, हम जरा आपको पार्क लिख दें। तो ये बच्चे होगा पार्क। क्या होगा? ऐसे आप पार्क लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्क दिख रहा है। ये यहाँ पे इसको मिटा देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, और ऐसे यहाँ पे मिसप्रिंट है बच्चों बहुत ज़्यादा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे तितली दिख रहा है। ठीक है, फिर इसको काट देंगे, ये नहीं दिख रहा। कुत्ता दिख रहा, फूल पौधे, ये सारी चीज़ें दिख रहा है। ठीक है, तो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है बच्चों हमारे पास फिर एक आपके पास पिक्चर आ चुका है। ये कहाँ का पिक्चर है? तो ये भी बच्चों आपके प्लेग्राउंड, यानी स्कूल में जो प्लेग्राउंड होता है ना बच्चों को खेलने के लिए, वही प्लेग्राउंड का ये भी पिक्चर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी बच्चों प्लेग्राउंड का पिक्चर है। और बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बच्चा छुपा भी हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? बाकी बच्चे कहाँ हैं? कितने बच्चे छुपे हैं? यह किस पेड़ का तना है? ठीक है,
यहाँ पे देखे बच्चे छुपे हुए हैं, झाड़ी में बच्चे छुपे हुए हैं, दरवाजे के पीछे बच्चे छुपे हुए हैं, है ना। बिल्लियाँ जो है कि दीवार के पीछे छुपी हुई हैं। ये देखें, ये बच्चा झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे छुपे हुए हैं। तो कह रहा है बताइए क्या क्या है। और फिर कह रहा है स्कूल के आसपास क्या है, बताइए स्कूल के पास क्या है बच्चों। तो ये आप खंबा देख सकते हैं लाइट का, है ना, दीवार देख सकते हैं स्कूल के पास, और यही सारी चीज़ें हैं, है ना। बीच नीचे पीछे पहाड़ है, ये देखिए क्या है, पहाड़ है बच्चों। तो आप पहाड़ भी देख सकते हैं, है ना। इस चित्र में क्या तुम्हें सुहानी दिखाई दे रही है। तो हम लोग देखें, बिल्कुल सुहानी बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या कर रही है सुहानी, या तो यहाँ है सुहानी, नहीं तो खेल रही है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होगा बच्चे, मिसप्रिंट है बच्चों, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट आ जाता है। कह रहा है इस चित्र में बच्चों से बातचीत करें, बच्चों से, ये रहा बच्चों से बातचीत करें। इस चित्र में बच्चों से बातचीत करें। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं, ये किस पेड़ का तना है, स्कूल के आसपास क्या है। तो मैंने सारी चीज़ों के आंसर बता दिए। अगर आपको लिखना है तो बच्चों यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं, बट आपको बेटर ये है बच्चों कि आप खुद से लिखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बच्चों कि मिलाइए, ठीक है। यहाँ पे मिला हुआ नहीं था, ये जितने भी रेड वाले हैं बच्चों, ये सारे मैंने खुद से कर दिए हैं आपके आंसर के लिए, ठीक है। तो आप इसको मिला सकते हैं। कैसे मिला सकते हैं, आप खुद से कैसे इसको समझ सकते हैं। तो लिखा हुआ है ठेला। तो बच्चों बताएं इसमें ठेला कौन है। तो ठेला ये वाली गाड़ी है, तो ठेला में ठेला की तरफ तीर की निशान कर देंगे। झूला कौन है बच्चों, तो झूला ये है, तो झूला इसकी तरफ निशान कर देंगे, है ना। ये क्या है बच्चों, पेड़ है, तो पेड़ की तरफ यहाँ पेड़ लिखा हुआ है, तो आप पेड़ की तरफ निशान कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है गठरी, तो ये क्या है बच्चों, तो ये गठरी है, तो आप गठरी की तरफ निशान कर देंगे। चलिए आगे चले। आगे हमारे पास क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो यहाँ पर फिर आपको ना वो आगे जो क्वेश्चन था वो गलत था, वो क्वेश्चन यहाँ का था, ठीक है। कह रहा है खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगह पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पे चित्र बताना है, बच्चे कहाँ छुप सकते हैं। तो मैंने केवल क्या कर दिया, इस खाली जगह को भर दिया। यहाँ पे मेज के नीचे बच्चे हो सकते हैं, झाड़ी के पीछे हो सकते हैं, चारपाई के नीचे हो सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैंने आंसर डाल दिया, आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी किताब के क्वेश्चन है। चलिए आगे चलें। आगे कह रहा है बच्चों पकड़न पकड़ाई। क्या कह रहा है, पकड़न पकड़ाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है बच्चों, आई होप इसका आंसर, हाँ आंसर दिया हुआ है। तो कह रहा है आपको जो है ना इसका आंसर, ये क्वेश्चन ये रहा, आपको केवल इस तस्वीर को पहले देख लेना है। आप इसको अच्छे से इस तस्वीर को देख लीजिए बच्चों, क्या कह रहा है तस्वीर, ठीक है। आई होप आप लोग इस तस्वीर को देख लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब जरा देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा था बच्चों आपसे, ये एनसीईआरटी आपके बुक का क्वेश्चन है। कह रहा है ऊपर बनी उन चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे कि ठ से क्या आएगा बेटे, ठ से ठेला आएगा और ठ से ठठरी आएगा। तो देखें ठ से क्या आएगा बच्चों, ठ से आएगा ठेला, ठ से आएगा ठठरी, क्या आएगा, दो चीज़ें आएगा, ठीक है। तो आपको नाम लिख देने हैं, ठीक है। अब कह रहा है छ से क्या क्या आएगा बच्चों, तो छ से आएगा मछली और छ से छतरी। फिर म से क्या आएगा बच्चों, म से आएगा मछली और अलमारी, ठीक है। 1 से मिनट बच्चों ये थोड़ा, हाँ म से आएगा मछली और अलमारी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी म है, देख सकते हैं। 1 मिनट बच्चों, सॉरी ये थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है, 1 मिनट, 1 से मिनट बच्चों जी। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ग्लिच था, इसके लिए सॉरी। आप क्या देख सकते हैं, यहाँ है अलमारी, क्या है, अलमारी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है रहा यहाँ पे, सॉरी 1 से मिनट बच्चों, ठीक, चलिए 1 मिनट, 1 से मिनट बच्चों, सॉरी। यहाँ पे बच्चों ये म में क्यों आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म से मछली भी है और यहाँ भी म आ रहा है, तो इसलिए इसको अलमारी और मछली को एक साथ म वाले में भी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों छ है, तो यहाँ पे छ कहाँ है, तो मछली में छ है और छतरी में छ है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अनार का है बच्चों, तो अनार वाला भी आप कर सकते हैं। अ से अनार आ जा रहा है और अ से अलमारी आ जा रहा है, ठीक है।
फिर न से क्या आ रहा है बच्चों, तो न से नल आ रहा है, न से नाव आ रहा है, और अ से नाव, इसमें भी न आ रहा है, अनार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है यहाँ मछली 2 बार लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मछली है ना बच्चों, ये रहा, बुक में आपके पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे मछली 2 बार लिखा हुआ है। क्या किसी और चीज़ों के नाम 2 बार आए हैं? तो देखिए किस किस चीज़ों के नाम 2 बार आए हैं। तो यहाँ पर बच्चों किस चीज़ के नाम 2 बार आए हैं? यहाँ पे अलमारी के नाम 2 बार आए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे किस चीज़ों के नाम 2 बार आए हैं बच्चों? तो अलमारी और अनार के नाम 2 बार आए हैं। यहाँ देखिए कैसे, यहाँ पर भी अनार है, यहाँ पर भी अनार है। हम ज़रा 1 मिनट पेन के लिंक को चेंज कर दे बच्चों। या इंक ये रहा, हम करते हैं ब्लू। ठीक है, अब ज़रा देखें तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अनार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अनार है। ठीक है, अनार अ में भी आ रहा है और न में भी आ रहा है। उसी तरीके से अलमारी किस में आ रहा है बच्चों? म वाले में भी अलमारी आ रहा है और अ वाले में भी अलमारी आ रहा है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो लिखा हुआ है अनार भी है, क्या है, अनार भी आ रहा है और अलमारी भी आ रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें आ रहे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो गाइस हम लोगों का पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दैट्स मीन हम लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों के लिए ये समझाया। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कीप स्टडिंग करते रहिए, है ना, बिल्कुल हार्ड वर्क करते रहिए ताकि आपके नंबर बहुत बेस्ट आए। ठीक है, और फिर बच्चों अगर आपको अच्छे लगे हो तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगले एक अच्छे वीडियो के साथ। वेरी